हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद कान्हा जी में आप सबका स्वागत है। आज हम रविवार की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर वह स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुखी नहीं थी। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस प्रकार दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसके गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, उसे सब प्रकार से सुखी देखकर वह उससे जलन करती थी। वह विचार करने लगी कि यह वृद्ध सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है और उससे अपने घर को लीप पोत कर भगवान की पूजा करती है और भोग लगाती है। अतः बुढ़िया को अब अपनी गौ का गोबर नहीं लेने देना चाहती। यह सोचकर वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिला। रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही स्वयं भोजन करा। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि को हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने बोला कि आज मुझे गोबर नहीं मिला, इसके कारण मैं ना तो रसोई बना पाई और ना ही आपको भोग लगा पाई। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुझको ऐसी गाय देते हैं जिससे सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं प्रसन्न होकर तुमको वरदान देता हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्री को पुत्र देकर उसके दुखों को दूर करता हूँ तथा अतः समय में मोक्ष प्रदान करता हूँ। स्वयं में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया की जब आंखें खुली तो वह देखती रह गई कि उसके आंगन में एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हो गई और उसे अपने घर के बाहर बांधने लग गई और वहीं खाने को चारा दिया करती थी। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो जलन के कारण उसके हृदय में जलन उठी और उसे देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रत्य वैसे ही करने लग गई। सीधी सादी बुढ़िया को इसकी भनक नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ और बछड़े को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया उठी तो गाय के सोने का गोबर देख दिया तो वह आश्चर्यचकित हो गई और वह प्रतिदिन अब गाय को अंदर ही बांधने लग गई। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है तो उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह की जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोसन की एक बुढ़िया के पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर करती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु राजा के कर्मचारियों के समक्ष कोई कुछ न कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भूखी रह गई और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भर गया। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसको ये गाय दी है। अतः सुबह होते ही तू राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मानित सहित गाय को लौटा दिया और उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा ने महल से गंदगी दूर हो गई। उसने देखा दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि
राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी घातक रोग, प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। जो मनुष्य रविवार का व्रत को करता है वह निर्विकार, निपुण स्त्री, पुत्र और पौत्र से युक्त होता है। पृथ्वी पर देवताओं के दुर्लभ भोगों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करके सूर्यलोक को गमन करता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।